Hello everyone. Now today in this video we are going to see how we are going to convert a serial schedule to non-serial schedule, and we have to convert in such a way that the non-serial schedule is serializable to its serial schedule. Now what this exactly means? See, I have written serializable. The non-serial schedule result is equivalent to its serial schedule. So this is what the concept of serializability. Okay. Now this is what the question given to you. Here we have a schedule with two transactions T1 and T2. T1 with certain instructions and T2 with certain instructions. So let's go ahead and we will see how we are going to convert the serial schedule to a non-serial schedule. Okay. तो बेसिकली दिस इज व्हाट माय स्टेप वन में मैं क्या कर रही हूँ, आई एम राइटिंग दिस स्केड्यूल एज ए सीरियल स्केड्यूल. ओके, तो हियर यू कैन सी दिस अबव एग्जाम्पल आई हैव रिटर्न एज द सीरियल स्केड्यूल. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीरियल स्केड्यूल? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो T1 के पास मैंने लिखा है फिनिश. एक फिनिश होगा तब दूसरा ट्रांजैक्शन शुरू होगा. तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरियल स्केड्यूल. ओके, now next, see here I have written something that is initial read and final write. Okay, initial read, सबसे पहले डेटा आइटम के ऊपर कौन रीड परफॉर्म कर रहा है. तो here with the help of arrow I have explained you that T1 is performing the initial read on the database item X, database item Y, database item Z. This is what the initial read performed by the transaction T1. सबसे पहले कौन पढ़ रहा है उसको बोलते हैं इनिशियल रीड. ओके, उसके बाद में देखो ट्रांजेक्शन T2 में मैंने कुछ लिखा है फाइनल राइट. फाइनल राइट ऑन द डेटाबेस item X and on the database item Y is performed by the transaction T2. फाइनल राइट का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन ने लिख लिया तो उसके बाद कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं लिखेगा. तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल राइट. तो कौन परफॉर्म कर रहा है फाइनल राइट? यहाँ पे T2 इज परफॉर्मिंग फाइनल राइट ऑन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट X एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट Y. ये क्यों देख रहे हैं हम लोग? बिकॉज हमको नॉन सीरियल स्केड्यूल्स बनाने हैं, राइट. तो हियर वी कैन सी we can make use of the concept view equivalent schedule which is having certain rules: initial read, final write and update read. ये तीनों की मदद से हम लोग क्या करेंगे, हमारा नॉन सीरियल स्केड्यूल बनाएंगे. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप 3 में मैंने लिखा है अब हम लोग नॉन सीरियल स्केड्यूल बनाना शुरू करेंगे. तो यहाँ पे देख सकते हैं अब स्केड्यूल S1 है एंड स्केड्यूल S2 है. दैट मीन्स व्हाट द रिक्वायरमेंट इज़ व्हाट, हमें दो नॉन सीरियल स्केड्यूल बनाने हैं. कितने से स्केड्यूल बनाने हैं? हमें दो नॉन सीरियल स्केड्यूल बनाने हैं, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है साइड में, राइट. देखो S1, स्केड्यूल S1, इसमें मैंने क्या लिखा है, T1 है T2 है, दो ट्रांजैक्शन है. अब देखो ये जो ट्रांजैक्शन, ये जो स्केड्यूल आपको जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हिस्सा T1 का एग्जीक्यूट हो रहा है, ट्रांजैक्शन T1 का एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ट्रांजैक्शन T2 का एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर T1 का एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर T2 का एग्जीक्यूट हो रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंटरलीव्ड मैनर में ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रहा है. जब हम बोलेंगे कि ये इंटरलीव्ड मैनर में एग्जीक्यूशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सीरियल स्केड्यूल. क्या बोलते हैं? नॉन सीरियल स्केड्यूल. अब जब हम लोग नॉन सीरियल स्केड्यूल बनाएंगे तो हम लोग वो तीन जो स्टेप है ऊपर, तीन जो है इनिशियल रीड, फाइनल राइट, अपडेट रीड, इसका हम ध्यान में रखते हुए नॉन सीरियल स्केड्यूल बनाएंगे. जैसे कि मैंने बताया था T1 परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है? इनिशियल रीड परफॉर्म कर रहा है. तो हमने वहाँ पे इनिशियल रीड परफॉर्म किया डेटाबेस ऑब्जेक्ट X के ऊपर. कौन परफॉर्म कर रहा है? वो T1 परफॉर्म कर रहा है. उसी तरह Y के ऊपर रीड ऑप्शन है तो कौन परफॉर्म कर रहा है? T1. Z के ऊपर भी रीड है, कौन परफॉर्म कर रहा है? सबसे पहला T1 परफॉर्म कर रहा है, बराबर. तो इस तरह से हम लोग को ध्यान में रखते हुए हम हमारे स्केड्यूल्स को बनाएंगे ताकि इसका जो भी रिजल्ट होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके? आपके सीरियल स्केड्यूल के इक्विवेलेंट होगा. आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि जो सीरियल स्केड्यूल का आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो इक्विवेलेंट होगा आपके S1 एंड S2 से. यहाँ पे मैंने लिखकर भी बताया है आपको कि देखो इनिशियल रीड परफॉर्म कर रहा है T1 स्केड्यूल S1 में, स्केड्यूल S2 में भी इनिशियल रीड कौन परफॉर्म कर रहा है? आपका T1 परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, फाइनल राइट कौन परफॉर्म कर रहा है S1 में?
आपका ट्रांजैक्शन T2 परफॉर्म कर रहा है, और स्केड्यूल S2 में भी कौन परफॉर्म कर रहा है, आपका ट्रांजैक्शन T2 परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से आपको सिर्फ ध्यान में रखते हुए नॉन सीरियल स्केड्यूल्स को बनाना होगा, बिकॉज अगर ऐसा नहीं ध्यान में रखेंगे आप तो हो सकता है कि आपका डेटाबेस स्टेट इनकंसिस्टेंट में चला जाए। तो हमारा जो रिजल्ट है सीरियल स्केड्यूल के इक्विवेलेंट होने के लिए हमें कुछ दिमाग में बातें रखनी है और हमें ऐसे स्केड्यूल्स को बनाना है। ओके।